ओम नमः शिवाय। एकादशी की श्रृंखला में फिर एक बार उपस्थित है देवशयनी एकादशी। देवशयनी अर्थात देव का शयन। देव पाताल लोक में अपना प्रस्थान करेंगे और चातुर्मास का प्रारंभ यानी तप जप भक्ति का प्रारंभ। मूलतः देखा जाए तो पर्यावरण दृष्टि से बारिश गिरी है, बीज बोया है और इस बीज को भगवत प्राप्ति के लिए या इस बीज को फल स्वरूप फलीभूत करने के लिए हमें तप करना है। यही देवशयनी एकादशी है। महा एकादशी, थौली एकादशी, हरिदेव शयनी, पद्मनाभा, ये सब नामों से जाने जाने वाली एकादशी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में युधिष्ठिर जी ने कृष्ण से प्रश्न किया है, हे केशव, आषाढ़ कृष्ण में और आषाढ़ शुक्ल में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत से क्या लाभ है? इसकी विधि क्या है? और इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, हे युधिष्ठिर, ये कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई है और जो मैं तुम्हें बताता हूं। एक बार देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से एकादशी के विषय में उत्सुकता पूर्वक प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने बताया है, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे, जिनके राज्य में प्रजा सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या होगा किसे पता है? यह कोई नहीं जानता। अतः वे इस बात में अनभिज्ञ थे और उनके राज्य में शीघ्र अकाल पड़ा। उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल, खाने के लिए कुछ नहीं, जल की भी व्यवस्था का जो स्तोत्र था वो कम पड़ गया। इन अकाल में चारों ओर त्राहिमाम मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि, इसमें कोई कमी गई है? जब मुसीबत पड़ती है तो ये सब बातें याद आती है। तो धार्मिक कार्यों में भी प्राणी की रुचि कहां रह जाती है? जब जीवन में परेशानियां आती है तो स्वाभाविक दया मानवी कोई भी कार्य या कोई भी तथ्य को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना व्यक्त की है। राजा तो इस स्थिति में आकर बैठा है कि अपना दुख भी वो व्यक्त नहीं कर सकता है। आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसके कारण ये सब यहां उपस्थित हुआ है? कोई साधन नहीं है जिससे मुक्ति हो सके। वो विचारणा करते हुए एक दिन ये ब्रह्मा जी के बेटे अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचता है, साष्टांग नमन करता है और ऋषिवत के आशीर्वचन ग्रहण किए हुए उनकी क्षेम कुशल पूछते हैं। ऋषि ने भी राजा का क्षेम कुशल पूछा है और तब ये मानधाता ने बताया है, मेरे राज्य में अकाल है। हे प्रभु, सभी प्रकार के धर्म का पालन करता हूं, तब भी अपने राज्य में दुर्भिक्ष का भय और साक्षात्कार किया है।
आखिर किस कारण से ये सब हुआ है, ये मैं जानना चाहता हूं। कृपया समाधान करें। यह सुनकर महर्षि इंगिरा ने ध्यान लगाया है और कहा है, यह सब युगों में उत्तम युग सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है, और यही मूल कारण है आपके राज्य में न करने का कार्य उत्पन्न हुआ है, और वेद धर्म का पालन न होने के कारण पूरा ये भय उत्पन्न हुआ है। और ये सुनकर राजा के मन में थोड़ा दुख उत्पन्न हुआ और सोचने लगे कि मुझे अपराध किसे देना चाहिए। लेकिन राजा का हृदय नरापराध देना नहीं चाहता था, और उसे समन करने की तैयारी करते हुए अपने राज्य में पहुंचते हैं। अंगिरा ऋषि के चरणों में प्रार्थना करते बताते हैं, हे ऋषिवर, कोई उपाय बताइए। ऋषिवर ने बताया है, हे राजन, ये जो चातुर्मास्य में आने वाली प्रथम देवशयनी एकादशी है, उसका विधिवत आप पालन करें और चातुर्मास्य का भी पालन करें। ऋषिवर ने बताया है कि चातुर्मास्य भगवान विष्णु का मास माना गया है। इस चातुर्मास में प्रभु की यथोचित उपासना, तुलसी दल से उपासना, पंचामृत से उपासना, चंदन से उपासना करने से प्रभु विष्णु प्रसन्न होते हैं, जिससे आप सर्व प्रकार से संतुष्ट होएंगे, संपन्न होएंगे और आपके राज्य में आनंद प्राप्ति हो। ये सुनकर राजा प्रसन्न होते हैं। राज्य में जाकर सभी राज्य गण के साथ और राज्य के सदस्यों के साथ प्रभु की उपासना करते हैं, एकादशी का व्रत उपवास करते हैं, जिससे प्रभु की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी की मूल कथा ये भी है, और माना जाता है बलि राजा के पास ये वामन भगवान स्वयं अपना दान ग्रहण करने के लिए आए थे। तब उन्होंने 3 पैर में पूरा विश्व ग्रहण कर लिया था। तब अंतिम पैर से जो अपना मस्तक दान में दिया था, उस वक्त बलि राजा के साथ वामन भगवान पाताल लोक में गए थे, और तब से भगवान हर चातुर्मास्य में पाताल लोक चले जाते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी इस समय हम मनाते हैं और चातुर्मास्य इस समय हम मनाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस चातुर्मास्य में भगवती लक्ष्मी जी अपना स्वरूप बदलकर भगवान को लेने के लिए बलि के पास जाती है। इसलिए हम ये श्लोक भी कहते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां बध्नामि रक्षे माचल माचल। लक्ष्मी जी ने बलि को हाथ में रक्षा बांधकर भगवान को छुड़ाया था, वैसे ही हम अपने परिवार के लोगों को रक्षा के लिए कंकड़ बांधते हैं। ये किंवदंती नहीं पर सत्यता भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। ये सत्य है, ये चातुर्मास्य तप का मास है, जिससे तप करने से सर्व प्रकार का फल मिलता है। इस मास में भिन्न भिन्न प्रकार के तप किए जाते हैं। कोई फल नहीं खाता है, कोई फूल नहीं खाता है, कोई धान्य नहीं खाता है, कोई घी नहीं खाता है, कोई विशेष प्रकार के मंत्रों का जप करता है, कोई जो जल में बने हुए द्रव्य है वो ग्रहण नहीं करता है, कोई तेल में बने हुए द्रव्य का ग्रहण नहीं करता है। वैसे जो उपासना है वो इस चातुर्मास में की जाती है, और अंत में भगवान को ये अर्पित करते हुए ब्राह्मण को अर्पित करना है। ये चातुर्मास्य का फल है। इस चातुर्मास्य में की हुई उपासना सर्व प्रकार से फलीभूत होती है। मूलतः ये उपासना का मास कहा गया है। ये केवल बातें नहीं है, मूलतः
पर्यावरण के द्वारा बनाया हुआ ऋषियों का ये उपासना तप काल है। हमने बीज बो दिया है और इस बीज में और बीज में से हमें जो प्राप्त होने वाला है फल, उसकी रक्षा के लिए, उसके समय व्यवधान के लिए हमें जो भी समय उसके पीछे देना है, ये ही उपासना तप है। इसीलिए हम ये चातुर्मास्य व्रत करते हैं। आइए साथ मिलकर कल से शुरू होने वाली ये देवशयनी एकादशी का और चातुर्मास्य की उपासना शुरू करते हैं। भगवान नारायण के चरणों में प्रार्थना करते हैं, भगवान सदाशिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हमारा व्रत और ये संकल्प आपके चरणों में रखते हैं और ये हमारा चातुर्मास्य आनंदमय जाए और अंत में आपकी पूजा और जो भी तप है वो परिपूर्ण करते हुए, ब्राह्मण को दक्षिणा देते हुए हम शुभ संकल्प आनंदित परिवार के साथ आगे बढ़े। यही संकल्प आपके चरणों में रखते हुए सभी के हृदय में स्थित भगवान सदाशिव, नारायण, पुरुषोत्तम और भगवान विष्णु को नमस्कार करते हुए सभी को ओम नमः शिवाय।